खैर अनंत विजय छोड़िए अभी आ रहा नीरज जी, आपको बहुत समय दिया है, आगे भी दूंगा। नहीं, ये मेरी डिबेट है, गलत खबर नहीं फैलाने दूंगा कि जहाज यहाँ नहीं आ रहे। शिवालिक की तस्वीर दिखाई है, अभी शिवालिक की तस्वीर दिखाइए। पवन खेड़ा को पहले वो वीडियो दिखाइए, पवन खेड़ा को वो वीडियो दिखाइए जो जहाज अमेरिका जा रहा था वो आ गया हिंदुस्तान में। पवन खेड़ा को वो वीडियो दिखाई, इनका आवाज म्यूट कीजिए, मैंने बहुत मौका दिया। नहीं, मनगढ़ंत नहीं बोलने दूंगा। अनंत विजय देखिए अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी को कितने चीजों पर करेक्ट करेंगे आप। अभी हमारे मित्र कह रहे थे नीरज जी कि सरदार पटेल ने उन पर बैन लगाया, सरदार पटेल ने बैन हटाया भी। ये नहीं बोलते, दरअसल कांग्रेस पार्टी को अर्धसत्य बोलने की आदत हो गई है। सरदार पटेल ने बैन लगाया, यहाँ तक ठीक, लेकिन सरदार पटेल ने बैन हटाते हुए क्या किया कि ये एक ऐसा संगठन है जिसने विभाजन के समय हिंदुओं के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य किए हैं और ये रिकॉर्ड पे है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को समग्रता में बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो रसिया से कह रहे थे, जिस पर आपने मेरा इंटरवेंशन चाहा था अनुराग जी, इनको बोलिए कि एक ना tankertracker.com है। हाँ। कांग्रेस के लोगों को tankertracker.com देखना चाहिए, उससे पता चल जाता है कि कौन सा देश कितना तेल और कितने टैंकर किस चीज को लेकर कहां से आ रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा। जब ये और इनको भरोसा देश से ज्यादा अमेरिका के प्रवक्ताओं पर है। उनका ये वीडियो बाइट चलाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता उत्सुक रहते हैं। अरे ट्रंप ने 40-45 बार बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, जाने अनगिनत हो गया होगा, अब तो 45 से संख्या बढ़ गई होगी उसकी। और 2 जहाज गिरने से लेके 11 जहाज गिरने तक वो स्वयं पहुंचे। उनके कितने जहाज गिर रहे हैं अभी तक पता नहीं है। तो खैर छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाता। ये विवाद जो आरएसएस की बात हो रही है ना, ये आरएसएस में कांग्रेस के पार्टी लोग कहते हैं उनका संविधान ही नहीं है। अरे भाई, उनका संविधान नहीं है। अभी समालखा में कल ही संविधान पर बहुत चर्चा हुई है, उनका लिखित संविधान है। अभी कह रहे थे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनको जरा मोहन भागवत जी से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया इसी वर्ष में, और चारों बार उन्होंने स्पष्ट बताया कि पर्सन ऑफ एसोसिएशन इनकम टैक्स में और सोसाइटीज एक्ट में एक प्राविधान है, उसके अंतर्गत हमारी संस्था का हर चीज, हर दस्तावेज मौजूद होता है। पता नहीं कहां से अनुकूल जलूल एक भ्रामक नैरेटिव खड़ा करने के लिए। और जब आप आरएसएस पे बार बार पूछ रहे थे तब तो इनकी जुबान खुल रही थी। जैसे आप आरएनडब्ल्यू पे जाते थे ये पुनः आरएसएस पे आते थे। दरअसल दोनों का नाम आर से शुरू होता है ना, तो नीरज जी कंफ्यूज हो गए होंगे कि शायद आप आरएसएस पे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, और आरएसएस को ही भारत मान रहे होंगे। वो कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज करना चाहते हैं दरअसल। मैं आपके पास अनंत विजय दोबारा लौटूंगा, लेकिन इस वक्त राखी बिल्लान जी का रुख करते हैं। राखी बिल्लान जी, सवाल यह है कि अमेरिका की यह संस्था, पहली बात तो ये कितनी ऑथेंटिक संस्था है, इसका इतिहास क्या रहा है, क्या विरोध करने से पहले, किसी देश की संस्था का विरोध करने से पहले इस संस्था के हवाले से क्या इस संस्था का इतिहास नहीं देखा जाना चाहिए? और अगर आप विरोध कर ही रहे हैं तो फिर आरएसएस का ही क्यों कर रहे हैं? आरएसएस की के मामले में ही पक्ष क्यों ले रहे हैं? फिर रॉ के मामले में आप खामोश क्यों हैं? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा ये यूएस डिसाइड नहीं करेगा, ये ट्रंप डिसाइड नहीं करेंगे। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे तेल खरीदने का मामला हो, चाहे हमारी यूएस इंडो की ट्रेड डील हो, ये जो है यूएस कतई डिसाइड नहीं करेगा, अमेरिका कतई डिसाइड नहीं करेगा कि भारत में क्या बैन होना चाहिए, भारत में क्या बैन नहीं होना चाहिए। आपके पहले सवाल का जवाब इसी में आपका दूसरा सवाल जो आरएसएस के संदर्भ में है, तो ये सबको पता है कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। आरएसएस का गाए बगाए इनके स्वयंसेवकों का नाम दलित विरोधी एक्टिविटीज में हमेशा पाया जाता। दलित विरोधी मानसिकता का जो प्रदर्शन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमें समय समय पर देखने को मिला है। धर्म के आड़ में राजनीति करने के भी कई पुख्ता प्रमाण और कई पुख्ता जानकारी आरएसएस के माध्यम से हम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिसने लोकतंत्र के और संविधान की इस वक्त धज्जियां उड़ा कर रखी है, उसकी जन्मदाता भी कहीं ना कहीं जो है आरएसएस संस्था है। लेकिन आरएसएस को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमारे देश का अंदरूनी मैटर है, ये हमारे देश का आंतरिक जो है मामला है। इस पर यूएस का हस्तक्षेप या यूएस वाले हमें नहीं समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ये तो यूएस भी नहीं है राखी बिल्लान जी, ये तो यूएस की एक संस्था है। मैं उसी पर आ रही हूँ। मैंने पूरा घटनाक्रम बोला ना।
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ट्रेड डील से लेकर तेल खरीदने से लेकर पोर्ट छोड़ने से लेकर अब वहां की संस्थाएं अगर इस तरह का ज्ञान देगी तो भारत अपने आप में एक गौरवशाली देश है। भारत के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे आंतरिक मसले हैं। हम अपने आंतरिक मसलों को अपने आप सुलझाने के लिए सक्षम हैं। जहां तक आरएसएस का इतिहास है वो मैंने आपको बता दिया, दलित विरोधी है, धर्म की राजनीति करते हैं, कट्टरपंथी का रॉ पर आप भी कुछ नहीं कह रहे, देश के लिए दुर्भाग्य। रॉ पर आप भी कुछ नहीं। अच्छा, मैं अपनी अगली लाइन पर ही आ रही हूँ। और जो जिस तरह का रवैया पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी अपनाए हुए कि जो यूएस कह देगा यस सर, जो यूएस कह देगा जी, कभी नहीं कहा यस सर, कभी नहीं कहा। राखी बिरलान, कभी हिंदुस्तान ने ट्रंप की बात पर यस सर नहीं कहा। 50% टैरिफ की मार सही है और मारा है उसको, तब जाके उसने 18% किया है। आप झूठ मत बोलिए कि हमने यस सर कहा। एक बयान दिखाइए, कोई तथ्य दिखाइए कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से यस सर कहा हो। कभी नहीं कहा यस। मैं तथ्य के आधार पर ही बात कर रही हूँ। कॉटन के ऊपर एकदम से किसने आज जो टैरिफ जीरो करा? किसने करा जीरो कॉटन पे? आज महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आज महाराष्ट्र का किसान आज जो है कितनी परेशानियों से गलत बात नहीं, गलत बात ना गलत बात नहीं। अनंत विजय करेक्ट करना चाह रहे हैं आपको। अनंत विजय, मैं डीके दुबे जी तैयार रहिएगा। आरएसएस पे जो कुछ राखी बिरलान ने कहा उस पर आपसे जवाब लूंगा। अनंत विजय एक मिनट, नहीं, मैं नहीं चाहता कि कुछ झूठा तथ्य मेरी डिबेट में जाए। अनंत विजय। अनुराग जी, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राखी बिरलान जैसी विदुषी को ठीक कर सकूं, पर मैं तथ्य आपके सामने रख देता हूं। तथ्य ये है कि इस जो ट्रेड डील हो रही थी उसके पहले कॉटन के ग्रोअर्स ने ही मांग की थी सरकार से कि अमेरिका के उस पे जीरो कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ कॉटन की उपलब्धता उतनी नहीं हो रही थी जितनी हमारे वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यकता थी। तो ये सारा वितंडा शुरू होने के टैरिफ के 6 महीना पहले ही वो जीरो हो गया था ना। उसकी वजह से ये विपक्ष किस तरीके से झूठ फैलाता है ये समझ लीजिए। इसीलिए मैं अनंत विजय को लाया। इस तथ्य को मैं चाहता था अनंत विजय ही रखे। मैं रखता तो ये कहा जाता कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी को कवर फायर दे रहा हूँ। डिबेट के शुरू में आरोप लग गया।